आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फंक्शंस के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन के डिफाइन होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एंड इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम ये सीखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम इसका पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। माना हमारे पास दो फंक्शन है f(x) एंड g(x) एंड फंक्शन f(x) कुछ इस तरह से डिफाइन है कि हम इसमें जो भी इनपुट देते हैं यह आउटपुट में उसकी डबल वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसमें x इनपुट देते हैं तो यह हमें आउटपुट में 2x देता है। एंड फंक्शन g कुछ इस तरह से डिफाइन है कि यदि हम इसमें कुछ इनपुट देते हैं तो यह आउटपुट में हमें उस इनपुट की 3 टाइम्स वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसके इनपुट में x देते हैं तो हमें आउटपुट में 3x मिलता है। अब हमें यह फाइंड करना है कि यदि मैं फंक्शन f(x) में कुछ इनपुट दूं तो फंक्शन g(x) का आउटपुट क्या होगा यदि फंक्शन f(x) का आउटपुट फंक्शन g(x) का इनपुट हो। तो चलिए अब हम इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमने फंक्शन f(x) में देखा कि जब हम इसमें x इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में 2x मिलता है। अब फंक्शन f(x) का आउटपुट 2x फंक्शन g(x) के लिए इनपुट होगा जिससे कि g(x) का आउटपुट हमें 6x के इक्वल मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था कि फंक्शन g(x) आउटपुट में हमें इनपुट के 3 टाइम्स वैल्यू देता है। तो अब ये जो पूरा सिस्टम है यह कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। तो अब आपको यहां से यह समझ में आ गया होगा कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है वह दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का एक सिस्टम होता है जिसमें एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट होता है।